गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो संदेश दिया था, जो नारा दिया था स्वदेशी को अपनाने का, और अब 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेक इन इंडिया का संदेश देते हैं। जी हाँ, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए देश में विभिन्न इलाकों में दिवाली के आसपास स्वदेशी मेले आयोजित किए जाते हैं। आज हम उन्हीं में से एक स्वदेशी मेले में मौजूद हैं। हम द्वारका के CCRT ग्राउंड में मौजूद हैं और इस स्वदेशी मेले का अभी आज शुभारंभ होने जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पूरा जो मंच है वो सज चुका है और जल्दी ही उद्घाटन समारोह जो है उसकी शुरुआत होगी। अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पर लोग थोड़ी कम मात्रा में हैं, पर हम अपने ऑडियंस से, हम अपने दर्शकों से यही कहेंगे कि आप लोग यहाँ पर आएँ और स्वदेशी सामान जितना ज़्यादा मात्रा में आप लोग यहाँ पर आकर उसका परचेज़ करें, उसकी खरीदारी करें। साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होने वाले हैं, उनका भी आप लोग यहाँ पर लुत्फ़ उठा सकते हैं। मैं गोविंद राम अग्रवाल, स्वदेशी जागरण मंच से पिछले 15 वर्षों से मेरा संपर्क है। मैं दिल्ली प्रांत का काम देखता था, फिर उत्तरी क्षेत्र के 5 प्रांतों की जिम्मेदारी थी, फिर अखिल भारतीय कार्य समिति स्वदेशी जागरण मंच में रहा। स्वदेशी जागरण मंच ये मेरा ही प्राण नहीं है, ये इस देश का प्राण है। मैं 33 वर्ष प्रधानाचार्य रहा, बहुत सारे स्कूलों में शिक्षा निदेशक रहा, परंतु मैंने अपने विद्यालयों में इस बात का संदेश दिया कि अपने देश से अगर प्यार करते हो तो अपने देश की वस्तुओं से प्यार करो, अपने देश की संस्कृति से प्यार करो, अपने देश के पहनावे से प्यार करो, अपने देश के त्योहारों से प्यार करो। अपने देश की जो पहचान है वो क्या है? हमारी मातृभाषा हिंदी है, संस्कृत है, हमारे महापुरुष हैं। तो स्वदेशी मेला जो आयोजित किया जा रहा है, पिछले अनेक वर्षों से यहाँ पर स्वदेशी मेला प्रतिवर्ष आयोजित होता है और उसमें इस बात का संदेश दिया जाता है कि हम अपने देश में बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग करें। स्वदेशी मेले का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हो चुका है। जी हाँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये स्टेज जहाँ पर सभी गणमान्य अतिथि इस वक्त बैठे गए हैं, उनका सम्मान समारोह भी हो चुका है। उन्हें विवेकानंद जी की तस्वीर देकर सम्मानित किया गया है। इस मेले का मेन उद्देश्य है कि चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करना और स्वदेशी जो हमारी मेक इन इंडिया आइटम्स हैं उनको अपनाना अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि आज के टाइम पर ये समय की मांग है कि सभी भारतीय अपने देश में बनी आइटम्स को, चीज़ों को अपने घर में लेकर आएँ, ताकि चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी त्यौहार हो, वो हम अपने लोगों के साथ अपने प्रेम और अपने सद्भाव के साथ मना पाएँ। यहाँ पर हमें अपने देश की मिट्टी की खुशबू भी मिलती है। जी हाँ, ये मिट्टी के बर्तनों का बहुत ही खूबसूरत सा ये स्टॉल यहाँ पर है, क्योंकि आज के टाइम पे लोग स्विच कर रहे हैं एल्यूमिनियम और स्टील के बर्तनों से मिट्टी के बर्तनों में। इसके क्या फ़ायदे हैं? मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाने से सेहत पर क्या असर होता है, और साथ साथ क्यों ज़रूरी है मिट्टी के बर्तनों को अपने घरों तक पहुँचाना? मैम, पहली बात तो ये कि जो मिट्टी के बर्तनों में जो पोषक तत्व 18 पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसमें भरपूर पाए जाते हैं और इसमें खाना बनाने से लोगों पे जो सेहत का असर है वो बिल्कुल ही अच्छे तरीके से सेहत सही रहती है। और पहली बात ये, राजीव दीक्षित जी जो कह गए थे सब देशी अपनाओ देश बचाओ, तो हम उन्हीं के कार्यों पे अपना ये विचार सब देशी अपना रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करें। क्या क्या है आपके पास मिट्टी की बर्तन? ये जैसे ये हमने सॉसपैन बनाया है, इसमें आप दूध उबाल सकते हो, आधा किलो इसमें आप दूध उबाल सकते हो। और जैसे हमने ये पतीला बनाया है, ये मल्टीपर्पज़ है, आप इसमें सब्जी बना सकते हो। और बाकी जैसे स्पेशली ये कढ़ाइयाँ हैं, ये सब्जी के लिए बनाई गई हैं स्पेशली। और जैसे आप देख पा रहे हो ये मिट्टी का कुकर है, प्रेशर कुकर नहीं है, बस नॉर्मल कुकर है। इसका शेप दे रखा है कुकर जैसा, इसका ये मुंह छोटा है तो प्रेशर ज़्यादा जल्दी बनेगा। और इसमें एक ढक्कन में ये छेद है, तो इसमें से ये प्रेशर मेंटेन रखता रहेगा, बाकी ऊपर से प्रेशर आराम से निकलता रहेगा। कुछ लोग भी हैं यहाँ पर, एक बार उनसे भी जानेंगे। सर, आप मिट्टी के बर्तनों को खरीदना क्यों चाह रहे हैं और क्या डिमांड है इसकी आज के समाज में? मैम, कैसा है अब ये जो चल रहा है पीरियड, इसमें मिट्टी की बहुत ज़रूरत हो गया है, इससे भांडे की ज़रूरत है अभी। केमिकल जो भांडे में आप आ रहे हैं ना, उसके वास्ते ये बहुत ज़रूरी हो गया है। नेचुरली जो फ्रूट हम पकाते हैं तो इससे में हेल्थी अच्छा होगा, इसी वास्ते ये ज़रूरी है अभी।
मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि सभी लोग अभी तो मिट्टी के भांडे में ही खाना पकाना चाहिए। घर घर तक मिट्टी के बर्तन पहुंचने चाहिए आपके घर रसोई में, है ना? हाँ, यस यस यस, घर घर में मिट्टी के भांडे जाना चाहिए और रसोई में और इसी भी खाना पकाना चाहिए। यानी केमिकल जो भांडे जो अब लोहे के या बर्तन जो आ रहे हैं उससे ये अच्छा है, नेचुरली खाना पकता है और अपने ज़रूरी भी है वो इस वास्ते। ये आप देख सकते हैं देसी पॉटर्स, इनके जो बर्तन हैं वो इनकी वेबसाइट के थ्रू, साथ साथ अमेज़ॉन पे भी ये लोग सेल करते हैं, इंस्टाग्राम का भी पेज है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने घर बैठे भी इनके जो बर्तन हैं वो मंगवा लें तो आप इनके वेबसाइट पर जाकर, जो desipotters.com है, वहाँ पर जाकर या फिर इंस्टाग्राम पेज पर जाकर भी इनसे जुड़ सकते हैं और ये सारे बर्तन घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। तो यही कहेंगे कि स्वदेशी अपनाइए, देसी खाने को देसी तरीके से खाइए और जीवन को स्वस्थ बनाइए। मुझे ध्यान है कि जब मैं स्वदेशी जागरण मंच का दिल्ली प्रांत का था उस समय चाइनीज माल का बहिष्कार करने के लिए पूरे दिल्ली में हमारे कार्यकर्ता छा गए और चाइनीज माल का बहिष्कार अपने घरों से ला कर बाहर पटका, क्योंकि आज चाइनीज माल हमारे घरों में घुस गया है, हमारे रसोई घर में घुस गया है, हमारे गुसलखाने में घुस गया है। आज हम चाइनीज का बहिष्कार करते हैं पर चाइनीज माल का बहिष्कार नहीं करते। स्वदेशी जागरण मंच ने ये संदेश दिया कि अगर आपके अंदर देशभक्ति है, आप इस देश से प्यार करते हो, इसको मातृभूमि मानते हो, तो अपने देश की बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग करो। और यही इस स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा आयोजित स्वदेशी मेले का संबंध है, उसका एक संदेश है। स्वदेशी मेले में अलग अलग राज्यों के प्रसिद्ध वस्तुओं के साथ साथ वहाँ का प्रसिद्ध खाना भी मिलने वाला है। जी हाँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं राजस्थानी फूड स्टॉल जो लग चुका है और आपको यहाँ पर राजस्थान की पॉपुलर डिशेस जैसे कि दाल बाटी चूरमा ले हो जाए या फिर मिस्सी रोटी हो जाए, वो सब कुछ मिलने वाली है। आज पहला दिन है तो आज फ़िलहाल अभी स्टॉल सेटअप हो रहे हैं, पर ये राजस्थानी स्टॉल जो ऑलरेडी सेट हो चुका है वहाँ पर लोगों की भीड़ आनी और लोग आने शुरू हो चुके हैं और वो राजस्थानी खाने को खूब पसंद कर रहे हैं। जैसा हमने आपको बताया था कि यहाँ पर एक योग शिविर भी आयोजित किया गया है और जिसके टीचर रेणुका जी हमारे साथ जुड़े हैं। हम जानना चाहेंगे आपसे कि आज के समय में योग की, आध्यात्म की कितनी ज़रूरत है समाज को और इससे क्या समाज में जो है बदलाव आ सकता है। आज के समय में सारा वातावरण इतना दूषित है, स्पेशली युवा शक्ति में बहुत भ्रांति है, बड़ों में भी भ्रांति है, क्या सच है क्या ठीक है, हम किसको माने किसको समझें। हर आदमी एक दूसरे को काटने में लगा हुआ है। तो सत्य की पहचान करने के लिए जब तक हम योग से नहीं जुड़ेंगे, आध्यात्मिकता की ओर नहीं जाएंगे, हमें पहचान नहीं हो सकती। और हम पूरे वेस्टर्न तरीके पे आ चुके हैं, ना हम अपनी संस्कृति को पकड़ पा रहे हैं, ना उनके अडॉप्ट कर पा रहे हैं। बहुत ही अजीब सी स्थिति बनी हुई है, भ्रांति ही भ्रांति चारों ओर है। बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज़ तो फिर योग को अपना रहे हैं और हम उसको छोड़ते जा रहे हैं। तो ध्यान से हम अपना शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी तरह का उत्थान कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ सकता है। सत्य असत्य की पहचान कर सकते हैं, क्या ठीक है क्या गलत है उसको जान सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस आ सकता है और जितने भी नैतिकता जो है वो ख़त्म हो चुकी है उसको फिर से हम वापस ला सकते हैं। बच्चों में ये एजुकेशन जो है वो दी जा सकती है कि कैसे फिर से उनके चरित्र का विकास हो। इस मंच पर आप लोग किस तरीके के लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने वाले हैं इस स्वदेशी मेले में? देखो ऐसा है, इसमें ट्रेनिंग शब्द नहीं कहूँगी, ट्रेनिंग और टीचर नहीं है। सभी अपने आप में जितना भी सहयोग करते हैं, हर व्यक्ति अपने आप में टीचर है, क्योंकि हर किसी का अपना अपना अनुभव है। तो कोई व्यक्ति आए, इसमें छोटा बच्चा, बूढ़ा, जवान, कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई जात पात नहीं है। जो भी व्यक्ति इसको जानना चाहता है, क्योंकि हमारे अंदर कुंडलिनी शक्ति है जो हमारे अंदर छिपी हुई है, वो किसी भी भेदभाव को नहीं मानती है, लेकिन हम उसको पहचानते नहीं, आम आदमी उसको समझता नहीं है। तो हम उसको कैसे जागृत कर सकते हैं? श्री माता जी निर्मला देवी जी ने ये बताया। सन 1975 में उन्होंने सहस्त्रार खोला और तब से हमें ये ज्ञान दिया। तो वही ज्ञान का प्रसार जो हमने उनसे प्राप्त किया वही हम आगे बांटना चाहते हैं। और जो आनंद, जो सुखी जीवन, जो आशीर्वाद हमें मिलता है, हम चाहते हैं कि सब लोग सुखी हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे भवन्तु निरामया, ये समाज की स्थिति बने, इसीलिए हम ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और ये बिल्कुल निःशुल्क है, हर जगह पे निःशुल्क है। सहज योग में कोई रजिस्ट्रेशन, कोई फीस, कुछ भी नहीं लिया जाता, सबके लिए सामान है। धन्यवाद।